मोबाइल फ़ोन रेडिएशन हानिकारक होता है? तो देखिए, मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में बहुत से मिथ हैं और इन मिथ पर पूरी की पूरी मूवीज़ बनी हुई हैं। तो आज हम जानेंगे कि रेडिएशन की रियलिटी क्या है? क्या सच में इससे बर्ड्स की सबसे ज़्यादा मौत होती है और या हमारे लिए ये कितना हार्मफुल है? सब कुछ जानेंगे आज, है ना? तो सबसे पहले रेडिएशन के बारे में जानते हैं कि रेडिएशन मेनली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। जैसे आपका मोबाइल 3G 4G नेटवर्क है और उसे कम्युनिकेट करना है, तो वो सेल फ़ोन टावर से कम्युनिकेट करेगा, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक टाइप से सबसे ख़तरनाक वेव्स होती हैं। हालांकि इनमें भी लिमिट तय कर दी जाती है सेल फ़ोन टावर्स कंपनी को, गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर्टिकुलर रीजन गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप इससे ज़्यादा मतलब वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लिमिट में ही रहता है, रेडिएशन ज़्यादा नहीं होता। हालांकि कोई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो जाए तो भले ही एक्स्ट्रा हो सकता है, बट लिमिट में ही रहता है। अब बात की जाए एक्चुअल में कि इससे क्या सच में इससे बर्ड्स की मौत होती है, सेल फ़ोन टावर रेडिएशन से, या सेल फ़ोन रेडिएशन से बर्ड्स की एक्चुअल में मौत होती है? तो ये आंकड़ा निकालते हैं हम 2005 के बाद कि कितने ज़्यादा बर्ड्स की मौत में मतलब स्पीड आई है, कितने ज़्यादा ग्रो अप हुआ है मतलब। तो सबसे ज़्यादा बर्ड्स मरे हैं 2006 के बाद, कि सबसे ज़्यादा विलुप्त हुई हैं प्रजाति। अब इसका मेन कारण ये नहीं है। अगर हम उसमें ज़्यादा रिसर्च करें तो आप जानेंगे कि एग्रीकल्चर में जाएं और उसकी वेबसाइट पर देखें तो उसमें सबसे मेन सोर्स दिया जाता है पेस्टिसाइड का, कि जब से एग्रीकल्चर ग्रो अप हो रहा है, मीन्स पेस्टिसाइड का जब से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तभी से बर्ड्स विलुप्त होते जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? उस पेस्टिसाइड से नहीं मरते, उस पेस्टिसाइड से इनका भोजन नष्ट होता है। मीन्स बर्ड्स कीड़े खाते हैं और कीड़े आप पेस्टिसाइड से नष्ट कर रहे हैं, मतलब ये कीटनाशक छिड़कते हैं तो उससे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। आप खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं तो वो बर्ड्स खाना नहीं खा पाते और फिर विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रीज़न बताया जाता है कि ना कि रेडिएशन। अब फिर आती है इंसानों पर, कि इंसानों पर इसका कितना असर होता है, कितना हार्मफुल होता है रेडिएशन। तो देखिए, लंग कैंसर, वो कहते हैं लोग कि लंग कैंसर होता है रेडिएशन से, बट एक्चुअल में हम देखें कि लंग कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको चाइना में। अब उसका एक्चुअल रीज़न अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप फिर जानेंगे उस रिपोर्ट में कि चाइना की लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन स्मोक करती है, इसलिए उन्हें लंग कैंसर है। और ऐसे ही कहते हैं कि स्किन कैंसर, स्किन डिसीजेज, स्किन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं सब रेडिएशन से ही होते हैं। तो वो भी एक मिथ है यार। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो, अगर आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो उसका कारण मिलेगा आपको कि क्यों स्किन कैंसर उन लोगों को होता है। उस रिपोर्ट में रेडिएशन का जिक्र तक नहीं किया जाता कि रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है। ये सब मिथ बना दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर। अब स्किन कैंसर की प्रमुख वजह है कि एक तो वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है, वो ब्रिटिशर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उस जगह पर रहने के लिए अडेप्टेड नहीं हैं वो। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ से जो ओजोन लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा पास है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा पास है ओजोन लेयर, और जिससे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूप रहती है। और सबसे मेन बात यह है कि वहाँ रहने के योग्य भी नहीं है, वो ब्रिटिशर्स हैं, पुराने वहीं के रहने वाले नहीं हैं। ये भी मेन कारण हो सकता है उनकी स्किन डिसीजेज का, ना कि रेडिएशन। तो आपको थोड़ा पता होगा कि ऐसे ही कुछ सेल फ़ोन का काम रहता है कि सेल फ़ोन से भी, हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा है कि बिल्कुल भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता, प्रोड्यूस होता है उससे रेडिएशन, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होता जितना आप सुनते हैं। आफ्टर 2.0, अगर आप 2.0 मूवी आपने देखी हो, अगर देखने के बाद आपको ऐसा लगता है और ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत गलत हो रहा है मीन्स वर्ड्स के साथ, हमें ये मोबाइल टावर्स, सेल फ़ोन टावर्स उखाड़ के फेंक दिए जाने चाहिए। बट वे पूरी साइंस फिक्शन मूवी है यार, उसमें कुछ खास इतना मैसेज नहीं दिया गया है, वो एक स्टोरी टाइप की है और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ा होगा। और इसकी बजाय अगर उसमें पेस्टिसाइड को हानिकारक बताया जाता कि ये पेस्टिसाइड से इतना बर्ड्स की हमारे डेथ हो रही है हर साल, उसके बारे में अवेयर कराया जाता तो जनता, थोड़ा पब्लिक जो है उसके माइंड पे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता है यार, कि हम थोड़ा कम पेस्टिसाइड यूज़ करें जिससे बर्ड्स की कम मौत हो और हमें ज़्यादा मतलब हार्मफुलनेस महसूस ना हो। तो आई होप कि आपको कौन सा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।